श्री रामनवमी। रमयति इति रामः, आनंद देता है इसीलिए वह राम है। श्री रामनवमी। श्री पवित्र, राम आनंद, नवा नया, मी अपने आप स्वयं। जो साधक तीव्रता से 8 दिन क्रिया योग साधना करेगा वह 9वां दिन में 9th डे में नया पवित्रता युक्त अद्भुत आनंद स्वयं में प्राप्त करेगा इति अंतरार्थ है। पंचामृत स्नान अभिषेक। पानी का अर्थ प्रकृति यानी प्रकृति को उस परमात्मा को अर्पण करना यानी प्रकृति से परे होकर परमात्मा में लय होना ही अभिषेक है। हे प्रभु, आपके द्वारा प्रदान किया हुई यह प्रकृति आपसे अधिक नहीं है, आपसे अधिक नहीं है। इसी कारण मैं इस प्रकृति को भक्ति पूर्वक आपको अर्पण कर रहा हूं। ऐसा नम्रता पूर्वक आवेदन का प्रतिरूप है यह अभिषेक। जो ज्ञानी नहीं है उस व्यक्ति को परमात्मा में ऐक्य होने तक पृथ्वी, आप यानी पानी, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश पंचभूत अमर और अमृत के समान प्रतीत होते हैं। परमात्मा को हम ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और चारों ओर नमस्कार करके अपनी भक्ति दिखाते हैं या प्रकट करते हैं। ऐसे ही गाय का दूध, दही, घी, चीनी और मधु इन पंचभूतों के प्रतीकों से परमात्मा को स्नान कराना ही पंचामृत स्नान होता है। श्री राम पादुका पट्टाभिषेक। श्री राम पट्टाभिषेक। रमयति इति रामः। तात्पर्य, अपने आकर्षण से साधक को रमयन करने वाली आत्मज्योति दर्शन। पादुका मूलाधार चक्र का प्रतीक है। भरत यानी साधक आत्मज्योति दर्शन के लिए मूलाधार चक्र का प्रतीक पृथ्वी तत्व पर उस परमात्मा को अंकित करना ही श्री राम पादुका पट्टाभिषेक है। यानी योग ध्यान साधना पद्धति के प्रारंभ में इस पृथ्वी तत्व को पार करना ही श्री राम पादुका पट्टाभिषेक है। पट्टा का अर्थ
मेरुदंड होता है। मंधरा यानी अनिश्चयात्मक मन ही मंधरा है। कैकेयी काम यानी डिजायर का प्रतीक है। दशरथ निश्चयात्मक बुद्धि है। सुमित्रा अच्छा मित्र है। कौशल्या सुकौशल है। इन दोनों की वजह से अब तक काम यानी कैकेयी शांत था। फिर तीव्रता से जागरूक होकर मतलब अनिश्चयात्मक मन के वशीभूत हो निश्चयात्मक बुद्धि की बात नहीं सुनकर भरत यानी साधना प्रारंभ नहीं किया साधक उन्नत स्थान देने की मांग करता है, मगर साधक यानी भरत साधना के बिना यानी योग्यता के बिना उन्नत स्थान नहीं पाना चाहता और ऐसा होता भी नहीं है। इसीलिए वह अनिश्चयात्मक मन को समझाकर उस त्रेतायुग के अनुसार 14 वर्ष साधना करने के बाद योग्य होकर दूर हुए श्री राम यानी परमात्मा को फिर पाता है। योग ध्यान से श्री राम पराकाष्ठा है। श्री यानी पवित्र, राम यानी आत्म ज्योति दर्शन के लिए पट्टा अर्ध मेरुदंड में स्थित चक्रों के तत्वों को अभिषेक करना यानी पृथ्वी, आपः, तेजः, वायु और आकाश पंचभूतों को और उन तत्वों को परमात्मा को अर्पण करना ही श्री राम पट्टाभिषेक है। जटायु, जट अर्ध बाल, आयु मीन शक्ति। सिर में स्थित ओजस शक्ति का मतलब जटायु है। जटायु का अर्थ ओजस शक्ति है। श्री राम यानी परमात्मा सुवर्ण हिरण के लिए सीता माता से दूर हो गए। जब किसी वजह से तनख्वाह नहीं मिलती तब व्यक्ति चेंज और काइंस ऑफ लोअर डिनोमिनेशन चिल्लर या कुछ जमा रुपया से जीवन यापन करने की कोशिश करता है। अगर इससे भी कार्य नहीं होता है तब वह सहायता के लिए भटकता है और व्याकुल होके अशांत मन से कौन सा धनी व्यक्ति आकर मुझे इस दुख दरिद्रता से दूर करेगा ऐसा सोचता है, मगर कोई सहायता भी करेगा तो कितने दिन सिर्फ अपनी नौकरी हो तो हमें आजीवन सहायक होती है। ऐसे ही परमात्मा दूर होने के बाद जो ओजस शक्ति है वो कुंडलनी शक्ति यानी सीता देवी की सहायता के लिए जटायु का रूप में आती है। जब वह भी खर्च हो जाता है, यही होता है जटायु के पंखों का कट जाना। जब वह भी खर्च हो जाता है, कुंडलनी शक्ति के दल नीचे हो जाता है और अहंकार, रावण अहंकार का प्रतीक है, अहंकार उसे अपने वश में कर लेता है। तब केवल परमात्मा ही उसकी रक्षा कर सकता है और किसी के बस का काम नहीं है। इसी तरह अंत में परमात्मा राम ही आकर सीता देवी की रक्षा करते हैं। योगायन, शिवालय का अर्थ शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी को रखते हैं। इसका अंतरार्थ अष्टांग योग है। नंदी का मेरुदंड सीधा होता है और इसके दोनों सिंह यानी हांस HORNS हांस, इड़ा और पिंगला नामक
दो सूक्ष्म नाड़ियों के प्रतीक है। इन दोनों सिंहों के मध्य में उपस्थित सीधा हुआ मेरुदंड सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। शिवलिंग सहस्रार चक्र का प्रतीक है। नंदी के नितंबों को मलते हुए दोनों सिंहों यानी हंस के बीच में से शिवलिंग को देखने का तात्पर्य साधना करके मेरुदंड में उपस्थित कुंडलिनी शक्ति को गर्म करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा सहस्रार चक्र में भेजने का प्रतीक है। ऐसा याद दिलाने के लिए महापुरुषों ने मंदिरों में शिवलिंग एवं नंदी को रखा। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत कालः संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं एवं एक समान दिखाई देते हैं, परंतु जब वसंत ऋतु आती है तब इनकी बोली द्वारा इन दोनों का फर्क पता चल जाता है। जैसे डॉक्टरी पढ़ने वाला व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान जानने वाला व्यक्ति ब्रह्म ही बन जाता है। साधना शुरू करने वाले व्यक्ति मूलाधार चक्र में होने की वजह से और क्षेत्रीय यानी योद्धा माना जाएगा एवं उसका हृदय में कंपनता प्रतीत होगी। मूलाधार चक्र को सहदेव का चक्र भी कहते हैं और उसके शंख का नाम मणि पुष्पक है। कुंडलिनी शक्ति सांप के जैसी होती है, उसके ऊपर यह चक्र यानी मूलाधार होता है। इसीलिए श्री तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी चरित्र में इसे शेषाद्रि, शेष का मतलब सांप कहते हैं। जय और विजय। श्री महाविष्णु के जय और विजय नामक दो द्वारपालक है। आध्यात्मिक उन्नति से एकदम नीचे गिरने का प्रतीक है जय विजय की कहानी। इसी कारण साधक को बहुत जागरूक होकर साधना करनी चाहिए। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का वध यानी स्थूल देह निर्मूलन परमात्मा की कृपा से ध्यान साधना में ब्रह्म ग्रंथि छेदन करना है। रावण कुंभकर्ण का वध यानी सूक्ष्म देह निर्मूलन परमात्मा की कृपा से ध्यान साधना में रुद्र ग्रंथि छेदन करना है। इसका प्रतीक है रावण कुंभकर्ण का वध। शिशुपाल दंतावक्त्र का वध कारण देह निर्मूलन परमात्मा की कृपा से ध्यान साधना में विष्णु ग्रंथि छेदन करना ही शिशुपाल दंतावक्त्र का वध। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण शिशुपाल दंतवक्त्रु वध। अहंकार में डूबे हुए साधक को तुम नर नहीं सिंह हो कहना ही नरसिंहावतार का उद्देश्य है। सिंह प्रयत्न यानी दृढ़ प्रयत्न करने से इस भयंकर अहंकार से बाहर आ सकते हो, ऐसा उद्बोधन करना ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष वधा यानी स्थूल शरीर निर्मूलना यानी ब्रह्म ग्रंथि छेदना का उद्देश्य है। संसार यानी पानी में डूबे हुए साधक को पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार यानी प्रारंभिक प्रयत्न को ज्ञान के दांतों से संसार सागर से बाहर लाना ही
व वरिष्ठ राह यानी रास्ता यानी वरिष्ठ रास्ते पर लाना ही वराह अवतार की उद्देश्य है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संसारी की आंख। हिरण्याक्ष का अर्थ संसारी की आंख। अहंकार और कामांधता में स्थित रावण को और कुंभ यानी बहुत खाकर, कर्ण यानी मस्त होकर यानी मस्ती होकर, कर्ण यानी मस्ती होकर कान बांध कर गहरा नींद में स्थित कुंभकर्ण यानी सूक्ष्म शरीर निर्मूलन यानी रुद्र ग्रंथ छेदन वध करके ध्यान साधना में आगे बढ़ना ही श्री राम अवतार का उद्देश्य है। शिशुपाल का मतलब जो शिशु जैसा अनाड़ी हो। दंतावक्त्र का मतलब शिशु अवस्था जैसा। परमात्मा के बारे में साधक के मन में व्याप्त शिशु अवस्था या अनाड़ीपन को दूर करना ही शिशुपाल और दंतावक्त्र की वधा यानी कारण शरीर निर्मूलन या विष्णु ग्रंथि छेदना श्री कृष्णावतार का यही उद्देश्य है। मानव जन्म, मुमुक्षत्व और महापुरुष दर्शन यह तीनों चीजें मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आज नहीं तो कल हम सभी लोगों को इस संसार सागर को घूमकर अंत में 84 लाख यानी 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य योनि में ही ध्यान साधन साध्य है। पशु पक्षी इत्यादि योनियों में ध्यान साधना असाध्य है। मोक्ष के लिए देवताओं को भी ध्यान साधना की जरूरत होती है और उस ध्यान साधना को पूरा करने के लिए उन्हें भी मानव जन्म ही लेना पड़ता है। श्री कालहस्तीश्वर क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में पवित्र तिरुपति के पास श्री कालहस्ती नाम का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग है। श्री का मतलब मकड़ी, काल का मतलब सांप और हस्ती का मतलब गज है। शिवलिंग सहस्रार चक्र का प्रतीक है। पुरातन कथा के अनुसार प्रत्येक दिन श्री यानी मकड़ी अपने लार से शिवलिंग के ऊपर शिवजी के लिए घर बनाती। ऐसी ही प्रतिदिन एक काल यानी सांप अपने फन यानी हुड HOOD हुड फन से शिवजी के ऊपर छाया किया करता था। इसी प्रकार प्रत्येक दिन एक हस्ती या गज एलिफेंट अपनी सूंड से पानी लाकर शिवलिंग को साफ करता था। यह तीनों जीव अंत में शिवजी के लिए प्राण त्याग करते हैं। एक कन्नड़ू नाम का शिकारी यानी हंटर HUNTER हंटर बड़ी ही भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करता था। प्रत्येक रोज फल पुष्प चढ़ाता। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। एक दिन उसने देखा कि शिवजी के दोनों आंखों से रक्त की धारा निकल रही है। अनाड़ी कन्नड़ू ने सोचा शायद शिवजी को कोई आंखों का रोग हो गया है। अनन्य भक्ति की वजह से बिना किसी विलंब के उसने अपनी दोनों आंख बाण से निकाली और उन्हें शिवलिंग की आंखों पर लगा दिया। यह देखकर शिवजी ने प्रसन्न होकर
उस शिकारी कन्नड़ू भक्त को मुक्ति दे दी और उसी के साथ साथ श्री काल और हस्ती को भी मुक्त प्रदान की। श्री यानी मकड़ी जैसा हर व्यक्ति, मतलब श्री जैसा हर व्यक्ति अपनी ही लार से घर बना के उसी घर में बसता है। काल इंद्रियों को यानी काल जैसे इंद्रियों को वश में रखो, हस्ती जैसे सूक्ष्म दृष्टि रखो, कन्नड़ू जैसा अनन्य भक्ति से सूक्ष्म दृष्टि से इस श्री यानी संसार बंधन से बाहर आ जाओ। काल यानी इंद्रियों को वश में रखो, हस्ती जैसा सूक्ष्म दृष्टि रखो, कन्नड़ू जैसा अनन्य भक्ति और सूक्ष्म दृष्टि से सहस्रार चक्र यानी सुदर्शन चक्र शिवलिंग में लय होके मुक्ति पाओ। द्वंद्व दृष्टि को छोड़कर एक दृष्टि पाओ, यानी कूटस्थ में तीसरी आंख ही एक दृष्टि है और ओंकार का जप करते हुए परमात्मा में लय हो जाओ। शिव का मतलब मंगल स्वरूप है। श्री कालहस्तीश्वर क्षेत्र में काल सर्प दोष निवारण के लिए दूर दूर से लोग आके पूजा करते और कराते भी हैं। आइए योग प्रक्रिया से इसका निवारण कीजिए। दीपावली नरकासुर वधा आश्वीज बहुल चतुर्दशी तिथि में हुआ करके हमारा पुराणों में लिखा है। अमावास्या का तिथि में दीपावली त्योहार बनाते हैं। निद्रा, आलसीपन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य क्रियायोग साधना को कल करेगा, परसों करेगा करके पोस्टपोन करना, स्त्री व्यामोह, पुत्रेशन, दारेशन, धनेशन इत्यादि सब नकारात्मक शक्तियां हैं। यह सब असुर लक्षणों है। वे साधक को क्रियायोग साधना करने नहीं देगा, कुछ कुछ विघ्न डालेगा। साधक का चेतना को संसार चक्रों मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों को परिमित करेगा। ये तीनों सांसारिक चक्रों है। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को प्रतीक है। इनका पुत्र यानी भूदेवी व गंध तत्व यानी पुत्र है नरकासुर, यानी गंध तत्व का पुत्र है नरकासुर, तो वो भी गंध है। साधक का अंदर का नकारात्मक शक्तियां का नायक है वो। गंध तत्व साधक का चेतना को भौतिक सुखों परिमित करेगा, कुंडलिनी शक्ति को निद्राण स्थिति में रखेगा। जागृति नहीं हुआ कुंडलिनी शक्ति परमात्मा को प्राप्ति नहीं करा सकेगा। कूटस्थ को श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं। साधक अपना क्रियायोग साधना माध्यम से कूटस्थ में तीव्र ध्यान करके कुंडलिनी जागरण के लिए भगवान श्री कृष्ण का सहायता के लिए अभ्यर्थन करते हैं। शरीर को परिमित हुआ पृथ्वी तत्व यानी भूदेवी व मूलाधार चक्र पहले जागृति हो जाएगा। तत्पश्चात भूदेवी का पुत्र गंध तत्व यानी नरकासुर निर्जीव हो जाएगा। क्रियायोग साधना सुलभतर हो जाएगा। वैसा जागृति हुआ मूलाधार चक्र का चार दल साधक का अमावस्या अंधेरा से मुक्त करेगा। तब मूलाधार चक्र का चार दल पीला वर्ण में प्रकाशित होता हुआ क्रियायोग साधक को दिखाई देने को
दीपावली त्योहार कहते हैं। गोवर्धन पर्वत। गोलोक का अर्थ इंद्रिय लोक है। इंद्रियों का राजा इंद्र व मन। चंचल मन वर्ष यानी विचारों को बरसेगा। इंद्रिय विषयों व विचारों को गो कहते हैं। गोपाल का अर्थ उन इंद्रिय विषयों का पालन करने वाला। इंद्रिय विषयों का नियंत्रण व मनोनिश्चलता अत्यंत आवश्यक है, अथवा वे विचारों पर्वत जैसा बढ़ते रहेगा। इनका ऊंचाई का परिमिति नहीं होगा। नियंत्रण रहित मन व चंचल मन यानी इंद्र का विचारधारा बरसते रहेगा। श्री कृष्ण को कूटस्थ चैतन्य कहते हैं। आज्ञा चक्र व कूटस्थ में तीव्र ध्यान करने वाला क्रियायोग साधक कूटस्थ यानी श्री कृष्ण स्थिति पाने से आलोचना रहिता स्थिति व क्रिया परावस्था लभ्य हो जाएगा। वैसा स्थिति साध्य किया साधक बारिश जैसा विचारों को नियंत्रण करना कनिष्ठ अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाने जैसा आसान होगा। इसी को श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपना कनिष्ठ अंगुली से उठा के गो व इंद्रियों और गोपाल यानी इंद्रियों का विषयों का यानी इंद्रिय विषयों का पालन करने वालों को इंद्र यानी चंचल मन से रक्षा किया कहते हैं। अनंत पद्मनाभ स्वामी, इसका बारे में। अनंत अपरिमित, पद्म पद्मा, नाभ नाभि, स्वामी जो अपने आप को जानने वाला। साधारण रूप में इस मंदिर जिसमें स्वामी 5 फन वाला शेषनाग का ऊपर सोया हुआ दिखता है, हिंदुस्तान में हर कोने में उपस्थित मिलेगा। अंतरार्थ 5 फन वाला शेषनाग का नाम अनंत है। 5 फन 5 इंद्रियों का प्रतीक है। इन इंद्रियों का वृत्ति और प्रवृत्तियों अनंत है। परमात्मा इनका नियंत्रण कर सकता है। इसी कारण इस शेषनाग का ऊपर लेटा रहता है। पद्म यानी फूल, पद्म करके फूल पानी में रहते हुए भी सड़ता नहीं है। इधर पानी का अर्थ यानी संसार। मनुष्य संसार में होते हुए भी संसार का नहीं होना चाहिए। नाभि शुद्ध ज्ञान केंद्र का, नाभि शुद्ध ज्ञान केंद्र का प्रतीक है। ब्रह्मा इस नाभि का ऊपर बैठकर जगत रचना कर रहे हैं का अर्थ परमात्मा इस जगत रचना अपना ज्ञान केंद्र से, अपना शुद्ध ज्ञान से रच रहे हैं। शुद्ध ज्ञान को माया कहते हैं। मां नहीं या यदार्थ, पदार्थ कभी यदार्थ नहीं है। स्वामी का अर्थ जो अपने आप को जानने वाला। तात्पर्य यह है कि स्वामी जो काम वह करता है जानते हुए इस जगत का रचना करा रहे और कर रहे हैं, और पानी में पद्म जैसा, पद्म मतलब लोटस, लोटस जैसा उस जगत में लगन नहीं है। शक्ति को कोई भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, नाश भी नहीं कर सकते हैं। एक शक्ति को
दूसरे शक्ति में बदल सकते हैं। इसी को इंग्लिश में ट्रांसड्यूसिंग कहते हैं। विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदलकर इलेक्ट्रिक पंखे इत्यादि वस्तुओं को चलाया जा सकता है। वैसा ही टर्बाइनों को चलाकर विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो सब प्रगति के लिए यानी डेवलपमेंट के लिए ही है। उस प्रगति में जब अवरोध होता है तब परमात्मा अपने आप को व्यक्तीकरण करते हैं। अवतार, अभी अवतारों के बारे में। फर्स्ट अवतार मत्स्य, इसका अर्थ यह है संदेह सागर से विज्ञान खनि को प्राप्त करो। कूर्म अवतार, वैराग्य से जीवन को बिताओ। नंबर 3 वराह अवतार, भक्ति और क्रम शिक्षण दो दंत द्वय है। वा का अर्थ वरिष्ठ, राह का अर्थ रास्ता। इस दंत द्वय से वरिष्ठ रास्ता में चलते हुए तुम्हारा कर्तव्य निभाओ। नंबर 4 नारसिम्हा, तुम नर रूप में रहा हुआ सिंह है। सिंह 3 वर्ष में एक बार शेरनी का साथ मिलता है। वैसा ही ओ साधक, तुम भी अपना अहंकार को वर्जित करके काम भावनाओं को नियंत्रित करके परमात्मा का साथ अनुसंधान प्राप्त करो। नंबर 5 वामन अवतार, वा का अर्थ वरिष्ठ, मन का अर्थ मन। वरिष्ठ मन का माध्यम से आदि भौतिका, आदि दैविका और आध्यात्मिक बाधाएं जीत के अंकित भाव में या अंकित भाव से परमात्मा का साथ अनुसंधान प्राप्त करो। परमात्मा का साथ अनुसंधान प्राप्त करो। नंबर 6 परशुराम अवतार, ज्ञान परशु यानी कुल्हाड़ी से अज्ञान निर्मूलन करो। इधर परशु मतलब कुल्हाड़ी नहीं है, वो ज्ञान परशु है। ज्ञान मार्ग में चलकर परमात्मा का अनुसंधान प्राप्त करो। नंबर 7 श्री राम अवतार, परमात्मा ने हमें इच्छा शक्ति और स्वयं कृषि दिया है। जीवन में आने वाले विधि निर्णय को इन शक्तियों से सामना करो अथवा परमात्मा का अनुसंधान प्राप्त करें। इसका अर्थ है परमात्मा का अनुसंधान प्राप्त करो। जीवन में आने वाले विधि निर्णय को इन शक्तियों से सामना करो व परमात्मा का साथ अनुसंधान प्राप्त करें। नंबर 8 अवतार श्री कृष्ण अवतार, परमात्मा का वश होकर साधना करो। अभी भागवत में आता है गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष का बारे में। गज का अर्थ हाथी, ग अक्षर ज्ञान का प्रतीक, जा का अर्थ साथ यानी गज का अर्थ ज्ञान युक्त। गज इंद्रिय का अर्थ मन, गज इंद्रिय मतलब मन। मन एव मनुष्याणां बंध मोक्ष कारणम, मन ही बंधन अथवा मोक्ष का हेतु है। क्रिया योग साधना के माध्यम से स्थिर होकर सहस्रार चक्र का दर्शन प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त होने को ही गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। सहस्रार चक्र ही
सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन का अर्थ है दिखाने लायक या देखने लायक। अहंकार से अंधे हुए मनुष्य को तुम नर नहीं हो, दिव्यात्म स्वरूप हो, शेर हो, यह समझाने के लिए ही नरसिंह अवतार है। नरसिंह अवतार में क्रिया योग साधक बनकर सिंह प्रयत्न यानी तीव्र प्रयत्न करने से अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। हिरण्यकशिपु वधा यही उद्बोधन करता है। वह वरिष्ठ राह मार्ग, वराह का अर्थ वरिष्ठ मार्ग, क्रिया योग साधना मार्ग वरिष्ठ मार्ग है। वराह अवतार में पृथ्वी को पानी का अंदर से परमात्मा अपना दोनों दंतों द्वारा ऊपर उठाते हैं। मनुष्य पृथ्वी का प्रतीक है, संसार पानी का प्रतीक है। मनुष्य को ज्ञान दंत बड़े होने के बाद आता है, यह ज्ञान का प्रतीक है। हे मनुष्य, संसार नाम के पानी में डूबो मत, क्रिया योग साधना से लभ्य हुए ज्ञान द्वारा संसार से मुक्त हो जाओ। परमात्मा के साथ अनुसंधान प्राप्त करो। इसके लिए उद्देशित है वराह अवतार। वराह अवतार में स्थूल शरीर संबंधित ब्रह्म ग्रंथि विच्छेदन होता है। अहंकार और कामम साधक का रावण लक्षण है। खूब खाके सोना यानी निद्रा और तंद्रा साधक का कुंभकर्ण लक्षण है। इन दोनों को क्रिया योग साधना से निर्मूलन करने और परमात्मा से अनुसंधान का उद्देशित है श्री रामावतार। सूक्ष्म शरीर संबंधित रुद्र ग्रंथि विच्छेदन होता है श्री रामावतार में। शिशु यानी शिशु प्रवृत्ति को पालने वाला शिशुपाल, दंतावक्र यानी नया नया दांत आते समय रहने वाली शिशु प्रवृत्ति जो शिशु में होती है। हे साधक, तुम्हारा अंदर की बची हुई शिशु प्रवृत्ति यानी मैं और मेरा अहंकार का नाम है। शिशुपाल और दंतावक्र दोनों को क्रिया योग साधना से निर्मूलित करने और परमात्मा से अनुसंधान के उद्देशित है श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण अवतार में कारण शरीर संबंधित विष्णु ग्रंथि विच्छेदन होता है। महाभारत का भौतिक अर्थ और गीता। धृतराष्ट्र और राजा पांड दोनों भाई है। धृतराष्ट्र अंधा है, इसलिए पांडु राजा ने राज्य पालन करने का आया था। पांडु राजा या राजा पांड इसलिए राज्य पालन करने के लिए आया था। राजा पांडु को कुंती और माद्री नाम का 2 पत्नियां हैं। उनका पुत्रों पांडवों। धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों, वो है कौरवों। जलन नामक कीड़ा धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का अंतरंग में प्रवेश किया। शकुनी का सहायता से वक्र मार्ग में युधिष्ठिर और उसका भ्रातृजनों को मायाजुआ में हराएगा। उनका राज्य अपहरण करके झूठी नियम लगा के पांडवों को 12 वर्ष अरण्यवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भेजेगा। नियम का अनुसार
अरण्यवास और अज्ञातवास संपूर्ति होने के पश्चात भी उनका राज्य वापस नहीं देगा। सुई जितना भूमि देने के लिए भी नहीं मानेगा कहा था दुर्योधन ने। पश्चात भगवान श्री कृष्ण संधि करने के लिए प्रयत्न करके विफल हो गए। कुरुक्षेत्र संग्राम अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। उस कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों का सेना आमने सामने हो गया। अर्जुन का इच्छा का अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं का बीच में अपना रथ को स्थापित किया। तब दोनों सेनाओं में उपस्थित भ्रातृजनों, श्वशुरों, मामाओं, सालों, जेठ, पिताओं, नानाओं, गुरुओं वगैरह बंधुजनों को देख के व्याकुलन होते हुए ये सारे प्रिय बंधुजन को मारकर राज्य पाना महापाप है। इस स्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है श्री कृष्ण बताओ करके दुखित होते हुए अर्जुन गांडीव, धनुष और शस्त्र अस्त्रों को विसर्जित करता है। उसका फल है श्री भगवत गीता। अभिमन्यु अभि सर्वत्र मनुते प्रकाशते इति अभिमन्यु। महाभारत का अर्थ महाप्रकाश, परमात्मा चेतना ही महाप्रकाश। उस परमात्मा चेतना के लिए साधना का अनुकूल प्रतिकूल शक्तियों के युद्ध ही महाभारत। अभिमन्यु का अर्थ आत्मजयी अथवा आत्मनिग्रह है। मोह रूपी पद्मव्यूह में अभिमन्यु बंदी हुआ। दुर्योधन यानी काम, दुश्शासन क्रोध, कर्ण यानी लोभ, शकुनी मोह, शल्य यानी मद, कृतवर्मा माच्छर्य, द्रोण यानी संस्कारों और जयद्रथा अभिनिवेश करके दुष्ट शक्तों चारों तरफ घेर लिया। मगर साधक यानी अभिमन्यु धैर्य युक्त होके स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को सीमाओं का अतिक्रमण किया। तीनों शरीरों को सीमाओं का अतिक्रमण किया। उनका वजह से सम्यक समाधि से प्रकाशित हो गया। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को मिला के सम्यक समाधि कहते हैं। सम्यक समाधि लभ्य होकर साधक इस भौतिक प्रपंच में रहने को इच्छा नहीं करेगा। इसी वास्ते महासमाधि का अर्थ परमात्मा का साथ ऐक्य होना ही अभिमन्यु का निष्क्रमण वृत्तांत। ओणम फेस्टिवल त्योहार। श्री महाविष्णु वामन अवतार में बलि चक्रवर्ती को 3 कदम का जमीन दान मांगता है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य इंकार करने से भी नहीं सुन के वाग्दान का अनुसार चक्रवर्ती दान दे देते हैं। वा का अर्थ वरिष्ठ, मन का अर्थ मनस। वरिष्ठ मनस यानी स्थिर मनस है। स्थिर मनस के लिए 3 कदम का अवसर है। साधक अपना साधन में 3 प्रकार का अवरोध आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक आते हैं। आदि भौतिक अवरोध का अर्थ शारीरिक रुग्मताएं, आदि दैविक अवरोध का अर्थ मानसिक रुग्मताएं
और आध्यात्मिक का अर्थ ध्यान संबंधित रुग्मताएं। इन्हीं को मल आवरण और विक्षेपण दोषों कहते हैं। शारीरिक रुग्मताओं का मतलब ज्वर, सिर दर्द, बदन का दर्द इत्यादि। मानसिक रुग्मताएं का मतलब मन का संबंधित विचारों इत्यादि। ध्यान संबंधित रुग्मताएं का मतलब निद्रा, तंद्रा, आलसीपन इत्यादि। क्रिया योग साधक परमात्मा में ऐक्यता होने के लिए 3 प्रकार का अवरोधों का बारे में सावधान रहना चाहिए। इन तीनों को वैराग्य से दूर करके स्थिर मन लभ्य करना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करके ये तीनों कदम पार करने का मांगना चाहिए। ऐसा मांग ही 3 कदम। सब कुछ परमात्मा ही करता है, उसका ही वश में है। वो परिच्छिन्न भी है और अपरिच्छिन्न भी है। परमात्मा ही साधक का साधना तीव्रतम होगा, तब ये 3 कदम मांगेगा। तीव्र ध्यान में अंगुष्ठ प्रमाण में सूक्ष्म रूपी वामन का दर्शन कूटस्थ में होना ही इसका निदर्शन है। ये सूक्ष्म रूपी वामन साधक का स्वस्वरूप है। साधक अपना अंदर का इंद्रिय विषय वांछों को वैराग्य से दूर करना ही बलि है। विचारधारा वर्तुलाकार में चक्र जैसा आना उनका वर्ती है। वृत्ति मतलब वर्ती। ये ही चक्रवर्ती वर्तुलाकार चित्त वृत्तियों को वैराग्य से दूर करना ही बलि चक्रवर्ती का अर्थ है। वैराग्य मतलब वैविध्य राग्य। राग्य मतलब मोह। सबको मोह होता है अपना पुत्र का ऊपर या अपना बच्चों का ऊपर, धन का ऊपर, किसी का ऊपर या अपना स्त्री का ऊपर, स्त्री को पुरुष का ऊपर मोह होता ही है। वैराग्य वैविध्य राग्य मतलब वैविध्य मोह केवल परमात्मा का ऊपर ही होना ही वैराग्य कहते हैं। राक्षस गुरु शुक्राचार्य अहंकार को पालन करने वाले हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और माच्छर्य इन सबको मूल कारण अहंकार को त्यजना ही बलि है। पाताल लोक कहीं और नहीं है, हमारा अंदर ही है। तीसरी अंक बारे में साधक अपना तीव्र साधना में कूटस्थ में आज्ञा चक्र में सूक्ष्म रूपी तीसरा अंक ज्ञान नेत्र को देख सकते हैं। तीव्र और गहरा ध्यान में योगी आत्म को कूटस्थ में अद्भुत प्रकाश, शुद्ध ज्ञान और ओंकारनाद जैसे अनुभूति पाता है। इसी को तीसरा नेत्र कहते हैं। जितना भी प्रवचनों सुनने से भी इस अद्भुत अनुभूति मनुष्य को लभ्य नहीं होता है। केवल क्रिया योग ध्यान से ही इस अनुभूति मिलते हैं। ध्यान का माध्यम से लभ्य हुआ ज्ञान ही सत्य है। इस तीसरी नेत्र में एक त्रिभुज दिखाई देगा। ऊपर सफेद, बाएं में लाल और दाएं में काला रंगों दिखाई देता है। सफेद रंग अधिक होने से योगी का चेतना में सात्विक प्रभाव अधिक है। लाल रंग अधिक होने से योगी का चेतना में राजसिक प्रभाव अधिक है और काला रंग अधिक होने से योगी का चेतना में तामसिक प्रभाव अधिक है। सारे रंगों समान प्रतिपत्ति में होने से योगी का चेतना परिपूर्ण समतुल्यता में है।
योगी परिपूर्ण समतुल्यता के लिए तीव्र योग साधना करना चाहिए। मनुष्य को दो प्रकार का ज्ञान जन्मतः लभ्य होता है। नंबर 1, इंद्रियों से लभ्य होने मानव तार्किक शक्ति। नंबर 2, परमात्मा से लभ्य होने आत्म शक्ति। चकोर पक्षी। अभी चकोर पक्षी के बारे में बात करेंगे। अमावास्या से पूर्णिमा तक 15 दिन का शुक्ल पक्ष में इस व्रत पालना करने मनुष्य अमावास्या का दिन कुछ भी नहीं खाना है। शुक्ल पक्ष पाड्यमी का दिन एक मुट्ठी भर भोजन खाना है। विदिया का दिन 2 मुट्ठी भर भोजन खाना है। वैसा बढ़ाते हुए पूर्णिमा का दिन 15 मुट्ठी भर भोजन खाना है। पूर्णिमा से अमावास्या तक 15 दिन होता है। इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस कृष्ण पक्ष में एक एक मुट्ठी भर कम करते हुए अमावास्या का दिन कुछ भी भोजन नहीं खाना है। इसी को कृच्छ्र चांद्रायण व्रत कहते हैं। चकोर पक्षी ऐसा करता है। कृच्छ्र चांद्रायण व्रत पालन करने पक्षी यही है लगता है। इसीलिए इस पक्षी को एक विशिष्टता है। आध्यात्मिक तत्व में परमात्मा का साथ अनुसंधान करने साधकों आहार नियम पालन में इस चकोर पक्षी का आदर्श लेते हैं। जातक पक्षी। अब इसके बारे में, माता पक्षी गगन में उड़ते हुए अंडा छोड़ता है। वो अंडा भूमि का ऊपर गिरने के पहले ही पक्षी बनकर ऊपर उड़ेगा। शिशु पक्षी को वर्ष बिंदु आहार है। शिशु पक्षी का कंठ में एक छेद होता है। माता पक्षी उस शिशु पक्षी गिरने के पहले ही पकड़कर कंठ को उल्टा करके वर्ष का दिशा में पकड़ता है ताकि उस कंठ में वर्ष बिंदु गिरे। साधक का अपना साधना भी इसी तरह परमात्मा का साथ अनुसंधान करने के लिए उन पक्षियों का जैसा अपना थपन होना चाहिए। साधक का मन परमात्मा का करुण नाम का वर्ष बिंदु के लिए तपन होना चाहिए। क्रिया योग अभ्यास से बाहर जाने शक्ति इंद्रियों में वृद्धा नहीं होगा। वो सारे शक्तियों मेरुदंड स्थित चक्रों का सूक्ष्म शक्तियों का साथ मिल जाएगा। साधक का शरीर और मस्तिष्क यानी सेरेब्रम का कणों विद्युत अयस्कांत शक्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से भर के अमृत बन जाएगा। मस्तिष्क का कणों स्वल्प वृद्धि होने 12 वर्षों का आरोग्य जीवन अवसर है। पूर्णता से अभिवृद्धि होने को और परमात्मा चेतना में व्यक्तीकरण के लिए 10 लाख का वर्ष का स्वाभाविक प्राकृतिक परिवर्तन और आरोग्य जीवन आवश्यक है। इसी को क्रिया योग सुलभतर करते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा और अनाहत चक्रों में लभ्य होने वाला समाधियों को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। परमात्मा है या नहीं है, संदेह पूरा नहीं मिटेगा। विशुद्ध आज्ञा और सहस्रार चक्रों में लभ्य समाधियों को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। परमात्मा है या नहीं है, संदेह
पूर्णता से मिटेगा। इन समाधियों में यानी परमात्मा विराजमान है करके निर्धारित हो जाएगा। प्रारब्ध, आगामी और संचित कर्मों करके कर्म 3 प्रकार का होते हैं। हमारा संपादित धन एक दिन में खर्च नहीं कर सकते हैं। इसको भविष्य में उपयोग के लिए दीर्घकालिक आर्थिक पदक यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं। संचित कर्म वैसा है। दीर्घकालिक आर्थिक पदक यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में से कुछ धन निकाल के वर्तमान में खर्च कर सकता है। इसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वर्तमान में खर्च करने समय में अपना काम का साथ साथ दान धर्मों जैसा अच्छा अथवा जुआ खेलना, शराब पीना इत्यादि बुरा कामों के लिए जो कर्म करता है वो भविष्य में आगामी कर्म बन जाता है। किसी को द्वेष करने से अथवा मोह करने से भी आगामी कर्म बन जाता है। आगामी कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा करने से अच्छा कर्म मिलेगा, बुरा करने से बुरा कर्म आगामी में डिपॉजिट हो जाएगा, आगामी में डिपॉजिट हो जाएगा। कुंडलिनी विद्या ही श्री विद्या है। इसमें 5 विनियम मुख्य है। 5 नियम पालन करना मुख्य है। आहार नियम नंबर 1 आहार नियम, सात्विक आहार भोजन करना। नंबर 2 आत्म नियम, इंद्रिय निग्रह पालन करना। नंबर 3 निवास नियम, अनुचित प्रदेशों में निवास नहीं होना। नंबर 4 प्रवर्तन नियम, धनार्जन के लिए अनुचित काम नहीं करना। नंबर 5 संसर्ग नियमम, अनुचित सहवास नहीं करना। 14 लोकों 14 वर्ल्ड्स, 14 लोकों। श्री कृष्ण ने अपना माता यशोदा को 14 लोकों दिखाता है। उनमें 7 लोकों मनुष्य का अंदर और 7 लोकों मनुष्य का बाहर यानी ब्रह्मांड में उपस्थित है। मनुष्य का अंदर उपस्थित 7 लोकों व्यष्टि लोकों, 7 लोकों व्यष्टि लोकों और 7 लोकों मनुष्य का बाहर उपस्थित समिष्टि लोकों है। व्यष्टि समिष्टि का अंदर ही होता है। अभी अतल लोक सहस्रार चक्र व्यष्टि में है, सत्य लोक समिष्टि में है। वितल आज्ञा चक्र व्यष्टि में, तपोलोक समिष्टि में है। सुतल विशुद्धा व्यष्टि में है, जनलोक समिष्टि में है। रसातल अनाहत व्यष्टि में है, महरलोक समिष्टि में है। तलातल यानी मणिपुर व्यष्टि में है, स्वर लोक समिष्टि में है। महातल स्वाधिष्ठान व्यष्टि में है, भुवर लोक समिष्टि में है। और आखिरी में पाताल लोक मूलाधार व्यष्टि में है, भूलोक समिष्टि में है। अभी ओंकार का बारे में, ओम शब्द और उसका प्रतीक भी है। अकार, उकार और मकार तीनों अक्षरों का संगठन ओंकार है। विश्वजनीन लक्षणों इस ओंकार में पूर्ण रूप में है। समस्त भौतिक जगत स्फोटम यानी शब्द से ही व्यक्त हुआ।
यह व्यक्त ब्रह्म है। उसका वाचक समस्त स्वरों अपने में लीन किया हुआ ओंकार है। ओंकार में आ सृष्टि ब्रह्मा, उ स्थिति विष्णु और म लय यानी महेश्वर का प्रतीक हैं। आत्म अणु से सूक्ष्म और ब्रह्मांड से गरिष्ठ भी है। ध्यानी को अपना ध्यान में सुनाई देने नाद ब्रह्म ओंकार ही साधक को परमात्मा का साथ अनुसंधान करता है। सकल वेदों का लक्ष्य ओंकार ही है। इस ओंकार को विश्व, तेजस, प्राज्ञ, प्रत्यगात्मा, विराट, हिरण्यगर्भ, अव्याकृत और परमात्मा इति 8 अंगेम है। अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा इति 4 पाद है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इति 3 अवस्था है। ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, सदाशिव और महेश्वर इति 5 देवताएं इस ओंकार में है। इस ओंकार का बारे में नहीं जानने वाला ब्रह्म पद को नहीं प्राप्त कर सकता है। अध्यायनः प्लुतो वापि त्रिविधोच्चारणे नतुः। ह्रस्व लघु रूप में, प्लुतम थोड़ा दीर्घ रूप में और दीर्घ रूप में ओंकार को उच्चारण कर सकते हैं। ह्रस्व पापों से विमुक्त करेगा। प्लुतम इष्ट सिद्धि प्राप्ति करेगा। अध्यायन प्लुतो वापि त्रिविधोच्चारणे नतुः। ह्रस्व लघु रूप में, प्लुतम थोड़ा दीर्घ रूप में और दीर्घ रूप में ओंकार को उच्चारण कर सकते हैं। ह्रस्व, प्लुतम, दीर्घम। ह्रस्व पापों से विमुक्त करेगा, प्लुतम इष्ट सिद्धि प्राप्त करेगा और दीर्घोच्चारण ओंकार मुक्ति प्रदायिनी है। ओंकार को स्थूल यानी सुनाई देने जैसा उच्चारण करने से वाचकम नादम अवम ऐसा, सूक्ष्म यानी मुंह बंद करके गले यानी विशुद्ध चक्र में उच्चारण करने से उपांशु यानी बिंदु कहते हैं ऐसा। और कारण यानी मन में उच्चारण करने से मानसिकम कड़ा करके कहते हैं ऐसा मन में। उत्तम तत्व चिंतनम, मध्यमा शास्त्र चिंतनम, अधमा मंत्र चिंतनम, तीर्थ भ्रांति अधमा। ब्रह्म चिंतन उत्तम है, शास्त्र चिंतन मध्यम है, मंत्र चिंतन अधम है और तीर्थ यात्रा अधमाधम है। पतंजलि अष्टांग योगा उसके बारे में भी। नंबर 1 यम, अहिंसा, सत्यम, आस्तेयम। आस्तेयम मतलब चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब दूसरों से कुछ भी आशा नहीं करना, इसको यम कहते हैं। नंबर 2 नियम, शौचम यानी शारीरिक और मानसिक शुद्धता। संतोषम यानी तृप्ति। स्वाध्यायम यानी शास्त्र पठनम। शास्त्र को पढ़ना ही शास्त्र पठनम है। शास्त्र को पढ़ना ही शास्त्र पठनम या शास्त्र पठनम। ईश्वर प्रणिधानम, ईश्वर प्रणिधानम यानी परमात्मा को अंकित होना। नंबर 3 आसन, स्थिरत्व। नंबर 4 प्राणायाम यानी श्वास नियंत्रण। नंबर 5 प्रत्याहार यानी इंद्रिय विषयों को उपसंहरण करना। नंबर 6 धारणा, वस्तु एकाग्रता। नंबर 7 ध्यान, केवल परमात्मा में एकाग्रता।
नंबर 8 समाधि, समाधि परमात्मा में ऐक्य होना। धारण, ध्यान और समाधि तीनों मिलके सम्यक समाधि कहते हैं। ध्यान बीज से आरंभ होकर निर्बीज होना चाहिए। पार्वती, अभी पार्वती का बारे में, जब कुंडलिनी जागृति होकर सहस्रार चक्र पहुंचती है तब क्रियायोग साधक का मस्तिष्क शीतल हो जाता है अथवा साधक हिमवंत बन जाता है। तब परमात्मा शक्ति व पराशक्ति व पार्वती उत्पन्न होती है। इसी को हिमवंत का पुत्री पार्वती कहने का तात्पर्य है। अभी विनायक का बारे में, विनायक, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये नमः, इसका मूल मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये नमः। भगवान गणपति मनुष्य का मूलाधार शक्ति है। इस बीज मंत्र साधक का चारों ओर एक औरा सृष्टि करता है। साधक का मन को ऊपर उठा के समाधि मिला देता है, मन को तेज बनाएगा, विद्यार्थियों को स्मृति शक्ति मेमोरी पावर में बढ़ावा देता है। वक्रतुंड महाकायम सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपास्महे। इसका प्रकटितार्थ देखेंगे। अगजा पार्वती, आनन मुख, पद्म कमल फूल यानी लोटस फ्लावर, अर्क सूरज, गज हाथी एलिफेंट, आननम चेहरा, अहहा दिन, निशम रात, दिन और रात, नित्यम दिन और रात नित्यम, अनेक बहुत दम देने वाला, अनेक मतलब बहुत, दम देने वाला, तम तुम्हारा भक्तानाम, तम तुम्हारा भक्तानाम भक्तों को, एक मतलब एक, दंतम दांत, उपासमहे इसका ऊपर मैं ध्यान करूंगा। अर्थ, हाथी जैसा मुख वाला गणेश को नित्यम देख के पार्वती देवी का चेहरा प्रकाशित हुआ, जैसा सूरज को देखकर कमल खिलता है। मैं उस एक दांत वाला भगवान गणेश को ध्यान करता हूं जो भक्तों का धर्मबद्ध वरों को देता है। अंतरार्थ, अगजा स्थिर आनन पद्मार्कम जो परमात्मा का शक्ति से विराजमान है अथवा स्वयं प्रकाश से विराजमान है। गजाननम अहर्निशम जिसका चेहरा दिन और रात नित्यम शुद्ध ज्ञान से प्रकाशित है। अनेक दंतम भक्तानाम जिसको भक्तों अनेक रूपों से पूजा करते हैं। एकदम तम वह है एक ही है, वह है एक ही है, उपासमहे जिसका ऊपर मैं ध्यान करूंगा। स्थिर जो परमात्मा का शक्ति से विराजमान है अथवा स्वयं प्रकाश से विराजमान है, जिसका चेहरा दिन और रात नित्यम शुद्ध ज्ञान से प्रकाशित है, जिसको भक्तों अनेक रूपों से पूजा करते हैं, वह है एक ही है जिसका ऊपर मैं ध्यान करूंगा।
स्थिर जो परमात्मा का शक्ति से विराजमान है अथवा स्वयं प्रकाश से विराजमान है, जिसका चेहरा दिन और रात नित्यम शुद्ध ज्ञान से प्रकाशित है, जिसको भक्तों अनेक रूपों से पूजा करते हैं, वह है एक ही है, जिसका ऊपर मैं ध्यान करूंगा। गोमाता वंदनम। आपको यह चीज पता है, दुनिया में प्राणवायु लेकर प्राणवायु छोड़ने वाला पशु हिंदुस्तान का गोमाता है। हिंदुस्तान का गोमाता है। हम हर रोज उसका साथ थोड़ा समय बिता के उसका थोड़ा घास खिलाने से हमारा अंदर का अनारोग्य को गोमाता अपना नाक का अंदर का एक ग्रंथि का माध्यम से ग्रहण करेगा। गोमाता घास चबाने का समय में उस रोग का ठीक करने वाला जड़ी बूटी घास काके हमको दूध देगा। गोमाता घास चराने का समय में उस रोग का ठीक करने वाला जड़ी बूटी घास खाके हमको दूध देगा। उस दूध पीने से हमको तंदुरुस्ती मिलेगा, आरोग्य मिलेगा। इसलिए गोमाता होने से उस घर में भगवान होगा करके पुराणों में कहते थे। हमारा भारत में 36 प्रकार का गो जाति है। दुनिया में अजीब प्रकार का व्याधियों का हेतु कई प्रकार का गो जाति का विनाश हुआ, परंतु भारत का गो जाति का ऊपर इन व्याधियों का प्रभाव नहीं हुआ। धूप, वर्ष, शीतल सारे वातावरणों और शास्त्रीय बदलावों इत्यादि से सहन किया भारत का गो जाति। आधुनिक वैज्ञानिक शास्त्रवेत्तों को यह विषय आश्चर्यजनक किया। कोई भी शास्त्रवेत्ता को यह विषय पचन नहीं हो रहा है, इसलिए पाश्चात्य लोग हमारा गोमाता को आयात करते हैं। गोमूत्र में 47 प्रकार का मूल पदार्थ है। शास्त्रवेत्तों ने विविध प्रकार का परिशोधन किया है। 300 विविध प्रकार का रोग निरोधक औषधियों का गोमूत्र और गोबर में से आविष्कार किया है और 25 विविध प्रकार का व्यवसाय संबंधित औषधियों का भी आविष्कार हुआ। इन समस्त औषधियों प्रकृति सिद्ध है। इनका तैयारी के लिए कोई भी रसायनों का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम अपना गौ माता का रक्षा करेंगे, हमारा संस्कृति का परिरक्षण करेंगे, तब आरोग्य और आनंद अपना हो जाएगा। जय भारत माता, जय जय भारत माता।